गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई हूँ योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है तत्पुरुष समास के दो भेद पढ़े थे, द्विग समास और कर्मधारय समास। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हुए द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास पढ़ेंगे। जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद भी प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के समस्त पद के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये इसको योजक चिन्ह कहते हैं, लगा होता है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और अथवा या आदि समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं। मतलब जब द्वंद्व समास का समास विग्रह करते हैं तो कुछ समास विग्रह में और लगता है, कुछ में अथवा लगता है और कुछ में या लगता है। जैसे समस्त पद सुख दुख, तो सुख और दुख, अब इसमें या नहीं लगा सकते, सुख या दुख नहीं, या सुख अथवा दुख नहीं, ठीक है। और दूसरे में भी कर सकते हैं, जैसे अच्छा बुरा, तो इसमें अच्छा या बुरा ये हो सकता है। और हार जीत, हार या जीत, इस तरीके से और या अथवा का कर सकते हैं। जैसे अब है आपका लाभ हानि, लाभ या हानि, इस तरीके से है। विष अमृत, विष या अमृत। फिर है बहुब्रीहि समास। अगला जो भेद है बहुब्रीहि समास। जिस समास के समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं, मतलब महत्वहीन होते हैं, और वे मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तथा जिसमें यही तीसरा पद प्रधान होता है। ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास पाया जाता है। या इस प्रकार के विशेषता वाले समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्र पाणी, इसका विग्रह हो गया चक्र पाणी। यहाँ चक्र पाणी इन दो पदों में से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि हम कहें कि चक्र है पाणी में जिसके, तब बात तो स्पष्ट हो जाती है, किंतु एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किसके पाणी में चक्र है, मतलब कौन चक्र को ग्रहण कर रहा है या धारण कर रहा है। तो यहाँ चक्र पाणी अर्थ चक्र पाणी के अर्थ में बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चक्र पाणी कहने में एक नया अर्थ निकलता है। चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। यहाँ चक्र या पाणी पद प्रधान नहीं होकर बल्कि विष्णु प्रधान है, इस तीसरे पद का ज्ञान है। जैसे घन श्याम, जो घन के समान श्याम है, अर्थात
कौन है? श्री कृष्ण। तीसरा पद प्रधान है। एक दंत हैं जिसका, अर्थात गणेश जी। मतलब ये संसार में अकेले चीज़ होते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कर्मधारय भी समास है। अगर कर्मधारय समास इसको लिखते तो नीला है मतलब तब अर्थात ना लगाते। नीला है कंठ जिसका, तो कंठ की विशेषता हो जाती। अर्थात लगा देंगे तो अर्थात का मतलब कोई तीसरे अर्थ को। शिव। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात सभी के। आनंद का मतलब सिर। रावण। इस प्रकार जो है ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया। फिर अब कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। दोनों में काफ़ी विशेषता मिलती है और कहीं कहीं कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो कर्मधारय के भी होते हैं और बहुब्रीहि भी के होते हैं, लेकिन उसमें विग्रह के आधार पर हम दोनों में अंतर कर देते हैं। विग्रह अगर वो कर्मधारय के अनुसार से है तो वो कर्मधारय समास होगा, अगर वो विग्रह बहुब्रीहि के अनुसार से है तो बहुब्रीहि समास होगा। कुछ समस्त पद कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समासों के उदाहरण होते हैं। इन दोनों में अंतर के लिए संदर्भ और वाक्य के अनुसार उनका विग्रह करना चाहिए। समास विग्रह के अनुरूप ही समास का नाम निर्धारण होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ ऐसा है कि इसको कर्मधारय में भी इसका प्रयोग करते हैं और बहुब्रीहि में भी, लेकिन विग्रह देखिए अलग है। जब नीलकंठ का कर्मधारय में करेंगे तो नीला कंठ, यानी कंठ की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण और विशेष का भाव है। तब इसका जो इससे पहला है कर्मधारय समास हो गया, वही नीलकंठ, नीला कंठ। लेकिन जब नीलकंठ का करें हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये विग्रह बदल गया, तब इसको क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का संबंध होता है। और इनमें उत्तर पद ही प्रमुख होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रमुख होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं। अगर अंतर लिखना है तो कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, दोनों में से कोई एक का होगा। और इनमें उत्तर पद ही प्रमुख होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं और कोई अन्य पद प्रधान होता है। उपयुक्त उदाहरण नीलकंठ का समास विग्रह नीलकंठ करने पर दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध है, अतः इसमें कर्मधारय समास है। यदि इसका समास विग्रह नीला है कंठ जिसका करने पर नीला और कंठ दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं बल्कि एक अन्य पद शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, तब इसमें बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से हम दोनों में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।